घर वाले सभी 2 बेटियां एक बेटा और घर वाले जाते थे और वहां पे इसने बेटी को गुमराह करके अपने जाल में फंसा के बेटी के साथ रेप करता रहा। उसके बाद इसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट हो गई तो इसने अबॉर्शन करा दिया। पंजाब में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद धड़ल्ले से बढ़ रही है। कुछ उसी तरह जो स्थिति तमिलनाडु जैसे राज्यों में 1980 और 90 के दशक में हुआ करती थी। गुरदासपुर के कई गांवों की छतों पर छोटे छोटे चर्च बन रहे हैं। कारण सदियों से जारी जातिवाद व्यवस्था और उत्पीड़न, लालच, सम्मानजनक जीवन और बेहतर शिक्षा। निशाना पंजाब के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू समुदाय से जुड़े तमाम दलित समाज। सरकार चाहे जो भी दावा कर दे, लेकिन ना ही धर्मांतरण पर अंकुश लग रहा है और ना ही ड्रग्स और ना ही बेटियों की सुरक्षा मजबूत हो पा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है। मानो सब कुछ राम भरोसे। वीरों की भूमि, किसानों की भूमि पर तेजी से पांव पसारता धर्मांतरण मानो पंजाब की मूल पहचान नष्ट करने पर तुला हुआ हो। बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह के बाद पंजाब के एक और पादरी जशन गिल सुर्खियों में है, जिस पर 22 साल की एक लड़की से बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। पादरी गिल पंजाब के गुरदासपुर का ही रहने वाला है। मृतक पीड़िता के पिता ने बताया है कि कैसे पादरी ने बहला फुसलाकर उसकी बेटी के साथ रेप किया और उसे गर्भपात करने के लिए मजबूर किया। लड़की की संक्रमण के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही मोहाली कोर्ट ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को एक महिला से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़िता के पिता ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि कैसे पादरी ने उनकी बेटी को गुमराह किया और 2023 में उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया। पिता के मुताबिक वे अपने परिवार के साथ गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गांव के एक चर्च में जाया करते थे। जशन गिल नाम का पादरी उसी चर्च में आता था। उसने उनकी बेटी को गुमराह किया और बहला फुसलाकर बलात्कार किया। उस वक्त उनकी बेटी की उम्र महज 22 साल थी और वो BCA की छात्रा थी। पादरी ने बेटी के साथ कई बार रेप किए, जिससे वो गर्भवती हो गई। पादरी को जब पता चला तो उसने खोखर गांव के कुलवंत कौर नाम की एक नर्स से उसका गर्भपात करवा दिया और इस करतूत का नतीजा ये हुआ कि पीड़िता की मौत हो गई। पिता ने बताया कि बेटी का गर्भपात नर्स ने लापरवाही से किया, जिसके कारण बेटी को संक्रमण हो गया। बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पेट में संक्रमण की जानकारी मिली और बाद में अल्ट्रासाउंड के बाद परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती थी, जिसका गर्भपात कराया गया है। बेटी को गंभीर हालत में अमृतसर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सवाल यह कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आरोपी पादरी पुलिस को पैसे खिला खिलाकर खुलेआम बाहर कैसे घूम रहा है। पीड़िता के पिता के मुताबिक गुरदासपुर पुलिस ने पादरी जशन गिल की सच्चाई उजागर होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। वो खुलेआम घूमता रहा और पुलिस उससे पैसे लेती रही। यह घटना 2023 में हुई थी, लेकिन सालों बाद भी पादरी का बाल भी बाका नहीं हो सका। हालात ये हो गए कि परिवार को मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद परिवार को अपना गांव छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस मामले का खुलासा होने के बाद मीडिया से परिजनों ने गुहार लगाई कि अब हर हाल में उन्हें अपने बेटी के लिए न्याय चाहिए। पंजाब पुलिस पर परिवार को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए गुनाहगार पादरी को सजा दिलाने के लिए घटना की CBI जांच की मांग कर रहे हैं परिजन। हमारे साथ घटना ये हुई है कि पास्टर जशन गिल था गांव अब्बल गुरदासपुर में ते विलेज अब्बल खैर ते वहां पे चर्च जाते थे और घर वाले सभी 2 बेटियां एक बेटा और घर वाले जाते थे और वहां पे इसने बेटी को गुमराह करके अपने जाल में फंसा के बेटी के साथ रेप करता रहा। बेटी 22 साल की थी, BCA कर रही थी, BCA की हुई है उसने। तो उसके बाद इसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और बाद में इसने उसका जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसने अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन पिंड गोत खोकर की नर्स कुलवंत कौर है जो घर में क्लिनिक चलाती है अपना। तो उसके बाद उसने अनगली से वो अबॉर्शन किया
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ उसकी वजह से उसको ज्यादा इन्फेक्शन हो गई। तो पास्टर ने फिर भी उसको ये बात बोली कि अपने घर में नहीं बोलना जाके भी क्या हुआ है, बोलना भी मैं ठीक नहीं हूँ। और उसके बाद बेटी जब घर आती है और एक दूसरे दिन में वो बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है और हम रात को उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, गुरदासपुर सिविल हॉस्पिटल बबरी में। और वहां पे भी पास्टर जशन गिल और उसका भरा डैनियल गिल पिंड का जो सरपंच ही ते एक अनपछाता व्यक्ति आते हैं और डॉक्टर से बातचीत करके वहां से भी हमको छुट्टी दिला देते हैं जी। और उसके बाद हम 2 दिन दवाई जो दी थी उन्होंने, वो दवाई के नाल 2 दिन ठीक रही। वो बाद चो बेटी बोलती भी मेरे फिर दर्द हो रही है पेट में। तो बाद चो जो अल्ट्रासाउंड कराने जी सानू पता चलता पास्टर का भी ये काम तो अबॉर्शन हो गया था बेटी का। ते अमृतसर लेके जाते हुए वहां पे इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है जी। FIR जी कोई 60-70 दिन बाद पुलिस ने की कार्रवाई नहीं, पुलिस पहले कर दी ही ने, अरेस्ट एक बार नहीं किया जी पुलिस ने। वो शरेआम घूम रहा है जी, बुलाया पुलिस ने पर जाता नहीं है। पुलिस वाले तो उससे पैसे लेते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं तू घूम, ये क्या कर लेगा। मुझको बोलते हैं कि राजीनामा कर ले जी। 2023 की घटना है जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है इंसाफ मिलेगा जी मेरी बेटी को जी। और मैं पुलिस तो डरदा ही अपना घर बार भी छड़ के इथों चल गया ना जी, अपना पिंड छड़ के भी, गांव छोड़ के भी चला गया हूं जी। इन्हां तो ये धमकियां दवाउंदे ही SP-D नाल इन्हां दा भरा लगा दा बख्शीश चंद, वो धमकियां दिंदे ही। एक दा भरा सरपंच है डैनियल गिल, होर इन्हां दे रिश्तेदार है जी। एक इन्हां दा डैनियल गिल दा साला SP है जी अपने जम्मू च। कहंदे ही नहीं ते तैनूं आपां उत्थे खड़ के ते मरवा देंगे ते जां तेरे बच्चे दा भी मुंडे नूं भी मरवा देंगे। ते फिर डरदा मारिया जी मैं अपना घर बाहर छड़ के भज गया जी इत्थों। अज आए जी, मैं इंसाफ मारे आए जी कि मेरी बेटी नूं जिहड़ा इंसाफ मिल जाए जी। हाँ जी, हाँ जी, होएगी जी, इन्नू भी होएगी जी। जे है तो सही पर लेकिन वो कोई सामने नहीं आ रहा है, डरदा ही। वो लोकां नूं पैसे दे दिंदे आ, मैनू भी कहंदे पैसे ले ला, मैंने मैं भी मैनू पैसे नहीं चाहिए तुहाडे, मैं इंसाफ लांगा अपनी बेटी का जी। पुलिस कोलों मैं देखो जी, पंजाब पुलिस ने तो किता कुछ नहीं जी, गुरदासपुर वाली ने तो। हुण तो मैं चाहुंदा भी CBI कोलों मैं जांच कराउणी चाहुंदा मामले की, ते हाई कोर्ट च जावांगा जी, ते उत्थों अपनी बेटी का जिहड़ा इंसाफ मिलेगा जी। हाँ, मैं कीता था जी हाई कोर्ट चों भी जिहड़ी आ जांच जिहड़ी आ CBI दी वो होवे, गुरदासपुर पुलिस की जांच जिहड़ी आ वो नहीं जी मैनूं मंजूर। इसके लिए परिवार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल फरार पादरी को पुलिस की कई टीमें ढूंढने में लगी हैं, लेकिन 2 साल से उसका सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में जरा कल्पना करके देखिए कि कैसे भगवंत मान की सरकार पंजाब में लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ढंग से सुचारू रूप से चलने का दावा कर रही है। बहरहाल पंजाब में चल रहे अवैध धर्मांतरण पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।